ठंड का मौसम शुरू हो गया था। आसमान में काले काले बादल छा गए थे। बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश हुई तो कहीं बाढ़ ही न आ जाए। मुन्ना अपने घर में भाग भाग कर खेल रहा था। बस कर बेटा, नहीं तो थक जाएगा। मुन्ना अपनी दादी के साथ खेल रहा था कि तभी भोला अपनी पत्नी भोली से बोलता है। भोली, मैं काम पर जा रहा हूँ। भोला जी सुनिए, क्या आज काम पर जाना जरूरी है? देखिए ना, बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है और आप ऐसे मौसम में बाहर जा रहे हो। बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। देखना बाहर कैसे बिजली चमक रही है। लगता आज तूफानी बारिश होगी। बेटा मेरी बात मान, आज घर पर ही रुक जा। माँ, मैं देख रहा हूँ मौसम बहुत खराब है, पर अगर बारिश के डर से मैं घर पर रुक जाऊंगा तो दाल रोटी का गुजारा कैसे करूंगा? बाहर जाऊंगा तो 10 पैसे ही कमा कर लाऊंगा, और अगर आज नहीं गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ, अनाज का बड़ा ट्रक आया है, उसे दूसरे शहर लेकर जाना है। भोला जैसे ही अपने परिवार को छोड़कर जाने लगता है, मुन्ना दौड़ते हुए भोला के पास आता है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं मेरे बेटे, तुम घर ही रहो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और आऊंगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगा। पर उस दिन तो भोला के सर पर तो काल मंडरा रहा था। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती है, जिसकी वजह से भोला के परिवार का सोना दुर्लभ हो जाता है। उनकी छत टपकने लगती है। माँ, फर्श तो पूरा गीला हो गया है, अब हम कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो बेटा, मैं इसे अभी सुखा दूंगी। बारिश बहुत तेज थी, इस वजह से बारिश का पानी उस गरीब की चौखट तक आ जाता है और देखते देखते उसके दरवाजे से अंदर जाने लगता है। मुन्ना को बहुत ठंड लग रही थी। मुन्ना बोलता है, माँ, बहुत ठंड लग रही है। मेरे लाल, पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। माँ जी, हम जाएंगे भी कहाँ? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि 7-8 हजार से कम का कमरा भी नहीं मिलता किराए पे। अब ये तो झुग्गी झोपड़ी जैसा ही है कमरा, जो हमको 3,000 में मिल गया, वरना इस बरसात के मौसम में हमारे सर पर छत भी नहीं होती। फिर वो दोनों सास बहू बरसात का पानी साफ करने लगती है। पानी घर से साफ करते करते उनको सुबह हो जाती है। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटाता है। भोली बेटी, ये तो मकान मालिक की आवाज लगती है, पर ये आज सुबह सुबह क्यों इतना आफत मचा रहा है? मैं देखती हूँ जाकर। भोला की माँ जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर छतरी लेकर शाम मकान मालिक ही खड़ा था। भोला की माँ उससे बेबस होकर डरते हुए बोलती है, अरे श्याम साहब, आप इतनी सुबह सुबह आज यहाँ पर? अरे रहने दो, इतना मक्खन मत लगाओ। अब इन सबसे दाल नहीं गलने वाली तुम्हारी। चलो निकल जाओ, अब मेरे घर से अपने बच्चे बहू को लेकर समझ आई। पर श्याम साहब, हुआ क्या है? ऐसे अचानक कैसे घर खाली कर दें हम? तुम खुद देखो किधर जाएंगे ऐसे मौसम में हम सब। और श्याम साहब, मेरे पति तो टाइम से किराया दे देते हैं हर महीने। इस बार भी आपको समय से किराया मिल जाएगा। अरे ओ पति की पत्नी, शायद तुमको खबर नहीं मिली है। लगता है आज की ताज़ा तेरा पति तो मर गया। कल रात भर साथ में अनाज लेकर जा रहा था। कुछ लोग बता रहे थे कि अनाज ले जाने वाली गाड़ी पानी में गिर गई और पानी बहाकर ले गया उसे। और कुछ तो बोलते हैं कि उनके साथ बड़ा हादसा हो गया और सब दबकर मर गए। बेटे के मरने की खबर सुनकर भोला की माँ रोने लगती है। हाय रे यार, अब ये क्या हो गया? मुंह बुढ़ियों को जिंदा रखकर मेरे जवान बेटे को उठा लिया। अरे ओ बुढ़िया, मेरे घर में ये रोना पीटना मत कर। अब चलो खाली करो जल्दी, मेरा मकान निकलो सब यहाँ से जल्दी। ये सब देखकर भोली मकान मालिक से बोलती है, नहीं श्याम साहब, ऐसा मत करो। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पर। मैं अकेली औरत इस मौसम में अपने मासूम बच्चे और माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे चलो चलो निकलो मेरे घर से, नहीं तो मुझे कुछ और करना होगा फिर।
ये सब सुनकर भोली गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे तुम्हारे पास दिल है कि नहीं? यह सब कुछ पैसा ही होता है? तुमको हमारी परेशानी महसूस नहीं हो रही? ये सब सुनकर मकान मालिक गुस्से से और लाल पीला हो जाता है। वो भोली और उसके बच्चे और दादी को बाहर भगा देता है। माँ, ये अंकल कितने गंदे हैं, इन्होंने हमें इतनी बारिश में घर से निकाल दिया, और ये तो हमारा घर है ना, तो ये हमको क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? नहीं बेटा, अब यह हमारा घर नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। हालातों की मारी सास बहू और मुन्ना को साथ में लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। बारिश में पूरी तरह भीगने के बाद सभी को ठंड लगने लगती है। तभी मुन्ना को एक समोसे वाला दिखाई देता है। मुन्ना भोली से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज एक समोसा खिला दो ना, मैं एक समोसे से ही पेट भर लूंगा। मुन्ना बेटे, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुन्ना फिर जोर जोर से रोने लगता है। अच्छा, चुप हो जा, लाती हूँ। भोली फिर समोसे वाले के पास जाकर बोलती है, भैया जी, क्या एक समोसा मिलेगा? मेरा बेटा जिद कर रहा है। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल मिलेगा। 10 रुपए का एक है। बताइए कितने लगा दूं? तो भैया जी, पैसे तो है नहीं मेरे पास। एक समोसा ऐसे ही दे देते तो बड़ा एहसान होता आपका। जब पैसे होंगे तो मैं दे जाऊं जी आपको। क्या फ्री में समोसा चाहिए तुम्हें? मैंने क्या ये लंगर लगा रखा है? चलो निकलो यहाँ से। जब पैसे होंगे तब खिला देना समोसा अपने बेटे को। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा टाइम खोटी करने। अब निकल, मेरा मुंह क्या देख रही है? बेचारी भोली दुखी होकर चली जाती है। तभी एकदम से आसमान में जोर जोर से बादल गूंजने लगते हैं और आंधी तूफान भी चलने लगता है। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं, पर बेचारी भोली के परिवार का तो घर ही उनसे आज छिन गया था। वो कहाँ जाते हैं? लगता है आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है। चलो घर चलते हैं। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, चलो ना हम भी अपने घर चलते हैं। चलो ना दादी, ठंड भी बहुत लग रही है। कौन से घर जाएंगे बेटा? अब हमारा कोई घर नहीं है, बेघर हो गए हैं हम। तेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए। माँ जी देखिए ना, बारिश होने लगी है। सर छुपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी हमें। हाँ बहू, वो देख, वहाँ कुछ सर छुपाने की जगह है। चल वहीं चलते हैं। फिर तीनों एक रोड पर निकल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। तेज हवा चल रही थी। सर्दी से सब कंप कपाने लगते हैं। तभी पुलिस की एक जीप सरक सरक से अनाउंसमेंट करते भी जाती है, सुनो सुनो, सब अपने अपने घर चले जाओ। सड़क पर कोई नहीं दिखना चाहिए। खराब मौसम के कारण तेज बारिश और बादल फटने के आसार लग रहे हैं। अपनी सुरक्षा की खातिर सब लोग अपने घर पर ही रहे, इधर उधर न घूमें। तभी पुलिस वाला उस गरीब परिवार को स्टैंड पर देख लेता है। वो उन्हें डांटते हुए बोला, अरे बहरे हो क्या तुम लोग? सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। अपने अपने घर जाओ। और तुम जाते हैं नहीं हो। चलो जाओ अपने घर, सड़क पर कोई नहीं रहेगा। ये ऑर्डर है ऊपर से, भारी बारिश होने वाली आज। कहाँ जाए साहब, हम गरीबों के पास तो घर ही नहीं है। देखो वो सब मुझे नहीं पता, मेरी ड्यूटी का टाइम है अभी। बस तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। खाली करो ये जगह, जाओ अब प्लीज। बेचारी सास बहू मुन्ना को लेकर वहां से चली जाती है। आसमान से बारिश के साथ बर्फ भी गिर रही थी। वो लोग एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तभी बेचारे मुन्ना की तबीयत बहुत ज्यादा खड़ने होने लगती है। वो ठंड से कांपने लगता है। अरे बेटा मुन्ना, क्या हुआ तुझे मेरे लाल? आंखें खोल मेरे बच्चे, कुछ तो बोल। माँ जी, लगता है इसे ठंड लग गई है। हमें सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी और आग जलाने का भी इंतजाम करना होगा। हाँ बहू, वो देख, वहाँ कुछ सर छुपाने की जगह है। चल वहीं चलते हैं। बारिश का और गरीबी का कहर उन लोगों को कचरेदान की तरफ ले आता। वो बेचारे कचरे धीर के पास पड़े एक पाइप में बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं।
इधर बारिश थी, वो रुकने का नाम नहीं ले गई थी। भोली मुन्ना की हालत देखकर डर रही थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। मुन्ना मेरा बच्चा कुछ तो बोल, या रब रहम कर। इसी तरह से बेघर हुए। उन्हें बिना कुछ खाए पिए 1-2 दिन तक उसी पाइपलाइन में काटने पड़ते हैं। उधर अमीर तबके के लोगों के लिए सर्दी और बरसात का मौसमंचय पकौड़े खाकर मज़े लेने का होता है, जो अपने ऊंचे मकानों और बंगलों में आराम से बैठकर मौज मस्ती करते हैं। भोली आग जलाती है, जिससे मुन्ना के शरीर को कुछ गर्मी मिलती है। कुछ समय बाद मुन्ना को होश आ जाता है, उसे भूख लगती है। वो भोली से बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख तो लगेगी ही, मेरा बच्चा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुम दोनों ने। रुको, मैं कुछ खाना लेकर आती हूँ। माँ जी, आप मुन्ना का ध्यान रखिए, मैं कुछ देखती हूँ, खाने के लिए मिल जाए तो। बारिश में भीगती हुई भोली कचरा बीनने के लिए निकलती है। सड़क पर घुटनों तक बारिश का पानी भरा हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में चुभ जाता है। ओए माँ, लगता है कांच चुभ गया है पैर में। फिर किसी तरह गरीब भोली कुछ कचरा बेचकर मुन्ना के लिए बिस्किट और ब्रेड का इंतजाम करती है, जिसे खाकर बच्चे अपनी भूख को कुछ शांत करते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। धीरे पाइपलाइन में भी पानी भरने लगता है। या रब, अब कहाँ जाएंगे? एक घर तो पहले ही छीन लिया, अब लगता है इस पाइप से भी बाहर जाना होगा। तभी आसमान में टिंका ले जाती एक चिड़िया भोली को दिखाई देती है। वो हिम्मत करके बोलती है, माँ जी, वो देखिए उस नन्ही सी चिड़िया को जरा। जब वो इस मौसम अपने लिए घर बना सकती है, तो हम क्यों नहीं? हम अपना घर बनाएंगे अब। फिर भोली और उसकी सास कचरे से कुछ तिरपाल, बोरी और लकड़ी ढूंढकर अपने लिए एक टेंट घर बनाती है। लीजिए माँ जी, बन गया अपना घर। आओ मुन्ना, आराम से बैठो, अब यहाँ कोई नहीं निकालेगा हमें यहाँ से। भोली और उसकी सास की आंखों में गम के साथ संतोष भी था। वो तीनों उस घर में चले जाते हैं। भोली और सास खूब मेहनत करके 1 साल बाद अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बना लेती है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा हर परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए और हमें कोई भी किसी भी परेशानी में मिले तो हमें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हम भी परेशान हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।